प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में अपनी हिंदी कलरव कक्षा 4 की पुस्तक से ग्रामश्री नामक कविता गाएंगे। इसके बाद हम इसका सस्वर करके भावार्थ समझेंगे, कठिन शब्द भी जानेंगे तथा अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, पहले हम इसे गुनगुनाते हैं। तो चलो मेरे साथ गाते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृतरु की डाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृतरु की डाली। झरी रहे टाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूरी। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। लहे लहे पालक मह महे धनिया, लौकी और सीम फली फूली। मखमली टमाटर लाल हुए, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। प्यारे बच्चों, अब आइए इसका भावार्थ समझें। ग्रामश्री कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। कवि पंत जी गांव की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बहुत बहुत दूर तक मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है। सूर्य की किरणें उस पर ऐसे चमक रही हैं जैसे चांदी की जाली हो। कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, गांव की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांदी और सोने के रंग जैसे बौर से आम के पेड़ की डालियां लद गई हैं। ढाक और पीपल के पत्ते झरझर कर रहे हैं। कोयल इस मौसम में मतवाली हो उठी है। कटहल ने अपनी सुगंध फैला दी है। जामुन के फल विकसित होने लगे हैं और जंगल में झरबेरी भी हरी भरी हिलने लगी है।
आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैगन और मूली सभी फूलने लगे हैं। पीले रंग के मीठे अमरूद के फलों में अब लाल लाल चित्तियाँ, धारियाँ पड़ने लगी हैं। सुनहरे रंगत वाले मीठे बेरों और आंवलों से पेड़ों की डालियाँ लद गई हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी गांव की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पालक लहलहा उठी है, धनिया भी महक रही है, लौकी और सेम की फलियां विकसित होने लगी हैं, मखमल जैसे चिकने टमाटर लाल लाल होने लगे हैं, मिर्चियों के पौधे हरी मिर्चियों के गुच्छे से भर गए हैं। आइए अब इसके कठिन शब्दों के अर्थों को समझते हैं। दूर तलक, दूर तक, अमृतरु, आम के वृक्ष, रवि, सूर्य, आंवली, छोटा आंवला, रजत स्वर्ण मंजरियों से, रूप फले वे सुनहरे आम के बौरों से, दाड़िम, अनार, मुकुलित, अध खिली। आइए अब प्रश्नोत्तर करते हैं। खेतों में कैसी हरियाली फैली है? खेतों में कोमल मखमल जैसी हरियाली फैली है। ख, हरियाली से लिपटी सूर्य की किरणें कैसी लगती हैं? उत्तर, हरियाली से लिपटी सूर्य की किरणें चांदी की सफ़ेद जाली जैसी दिखाई देती हैं। ग, आम में बौर कब आते हैं? वसंत ऋतु में आम में बौर आने लगते हैं। घ, कोयल किस ऋतु में मतवाली होकर कुहुकती है? उत्तर, कोयल वसंत ऋतु में मतवाली होकर कुहुकती है। वसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं? वसंत ऋतु में प्रकृति में अत्यधिक परिवर्तन होने लगते हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। आम के पेड़ पर बौर आने लगते हैं। पीपल ढाक के पत्ते झरझर करने लगते हैं। कोयल गाने लगती है। कटहल, जामुन, झरबेरी, आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैगन, मूली, अमरूद आदि हरे भरे और विकसित होने लगते हैं।